नमस्कार दोस्तों, मैं निगम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा गाँव में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं पिछले कुछ दिनों से हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ का बेसिक कंसेप्ट, जिसमें मेरा टॉपिक चल रहा है HCF एंड LCM, मस व लस या महत्तम समापवर्तक या लघुत्तम समापवर्तक। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था HCF के बनाने के मेथड और इससे बनने वाले कुछ संबंधित जो प्रश्न उसके बारे में हम देख चुके हैं। तो जो साथी आज हमारे इस चैनल पर नए हैं, कृपया वह मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको जो ये सारी चीज़ें बेसिक की हैं कंसेप्ट, वो सारी चीज़ें समझ में आए। तो साथियों, हम पीछे देख चुके हैं HCF और आज देखने वाले हैं LCM का मेथड और उससे बनने वाले कुछ संबंधित प्रश्न। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, LCM में सबसे पहले हम उसकी परिभाषा देखेंगे। आइए देखते हैं। देखिए परिभाषा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए, तब वह छोटी संख्या इन सभी संख्याओं का LCM या लघुत्तम समापवर्तक कहलाती है। देखिए साथियों, एक ऐसी छोटी संख्या जो दी गई 2 या 4 या 6 संख्याएं, उन सभी से क्या विभाजित हो जाए तो क्या कहलाती है? वही विभाजित होने वाली संख्या कहलाती है लघुत्तम समापवर्तक इन संख्याओं का। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल के तहत, मान लीजिए 8 है, 12 है, 20 है और इनका लसा होगा 120। देखिए 120 क्यों होगा? क्योंकि 8 से भाग देंगे तब भी 120 डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से, और 12 से भाग देंगे तब भी 120 पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, और 20 से भाग देंगे तब भी 120 पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि 120 जो है LCM है किनका? इन 8, 12, 20 जो संख्याएं, इसका LCM क्या हो गया? 120। तो यही वो छोटी से छोटी संख्या है जो 8, 12, 20 से पूरी तरीके से क्या हो सकती है? विभाजित हो सकती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 120 8, 12 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक होगा। तो परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। आइए कुछ आगे 1-2 प्रश्न देखते हैं, या प्रश्न देखने से पहले इसके बनाने का मेथड देखेंगे कि इसको किस मेथड से बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं मेथड। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना, जिस प्रकार से आप HCF पढ़े थे कि उसमें क्या था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी संख्याओं को क्या कर देती थी? विभाजित कर देती। मतलब HCF और LCF एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। LCF का कुछ रूल अलग है और HCF का विपरीत नियम कुछ अलग है। अगर आप किसी एक को जान जाते हैं तो दोनों को आप आसानी से जान जाएंगे। तो इसलिए HCF में क्या होता था कि इन संख्याओं को, एक संख्या एक ऐसी होती थी कि मान लीजिए 4 थी, इनको क्या करती थी? विभाजित करती थी। लेकिन इसमें क्या था कि LCM में ये संख्या एक ऐसी संख्या होगी जो सभी को क्या कर देंगे? विभाजित कर देंगे। मतलब ये सभी संख्या इनको विभाजित करेगी। और HCF में क्या था? इन संख्याओं को एक ऐसी बड़ी संख्या थी, क्या करती थी? विभाजित करती थी। तो आपसे HCF की बात करता है तो बड़ी संख्याओं की बात करेगा, और LCM की बात करता है तो आपसे छोटी संख्याओं की बात करेगा। इन बात को आप ध्यान से नोट कर लीजिए। तो आइए अब HCF के जो बनाने के LCM के जो बनाने के कौन से मेथड हैं वो मेथड देखते हैं। देखिए मेथड बिल्कुल वही है जो HCF के थे, बिल्कुल वही मेथड है। कौन से मेथड है? देखिए HCF के जो बनाने के थे मेथड, वही LCM के भी बनाने के मेथड है। LCM इसके भी 2 ही मेथड हैं। कौन से हैं? पहला है गुणन खंड विधि और दूसरी थी भाग विधि। और भाग विधि में 2 विधियां थी। जिस प्रकार से आपको HCF में थी, उसी प्रकार से प्रथम विधि और दूसरी हो गई हमारी द्वितीय विधि। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपको HCF में बताया था कि अगर आप HCF निकालने के लिए अगर भाग विधि का वो भी प्रथम विधि प्रयोग करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेटर होगा और आसान भी होता है। ठीक उसी प्रकार से
एलसीएम में अगर भाग विधि से आप एलसीएम निकालते हैं तो ये भी काफ़ी आसान हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आप भाग विधि का प्रथम विधि जो होगा वो इसी का प्रयोग करेगा। मैं एचसीएफ में द्वितीय विधि अभी नहीं बताया, क्यों नहीं बताया, क्योंकि उसकी जो चीज़ें हैं थोड़ी कठिन है। तो आप इन छोटी चीज़ों को अगर सीख जाएंगे तो उसे आप आसानी से मैं बताऊंगा तो आप सीख जाएंगे। तो इसीलिए मैं द्वितीय विधि को इसमें भी नहीं बताऊंगा, इसको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन प्रथम विधि बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुणनखंड विधि, और गुणनखंड विधि देखेंगे, इसके बाद से हम देखेंगे भाग विधि। तो आइए देखते हैं गुणनखंड विधि को किस प्रकार से, गुणनखंड विधि का प्रयोग करके किस प्रकार से एलसीएम निकालेंगे और भाग विधि का प्रयोग करके किस प्रकार से एलसीएम निकालेंगे। आइए देखते हैं। तो दोस्तों गुणनखंड विधि में मान लीजिए एक प्रश्न आ गया आपके सामने 8, 12, 20 और आपको इसका एलसीएम निकालना है, वो भी किससे, गुणनखंड विधि से कि इसका एलसीएम कितना होगा। तो देखिए गुणनखंड विधि में होता क्या है, गुणनखंड विधि में इन संख्याओं को अभाज्य जो संख्याएं होती हैं उनके गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। तो उनके गुणनखंड के रूप में तोड़ने के बाद जो है कि हम गुणा करके फिर निकालते हैं। एचसीएफ में आपको मैंने बताया था कि उसमें भी अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड ही किया जाता है, तो इसमें भी अभाज्य संख्याओं को गुणनखंड ही करेंगे। तो ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए 8 है, तो 8 को गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ेंगे। तो देखिए सबसे प्रथम अभाज्य संख्या होती है 2 गुणते 2, 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 12 हो गया, इसे भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे 2 गुना के 3 और सॉरी साथियों 2, तो 2 दूना के 4 और 4 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 भी अभाज्य संख्या, तो 4 3 12, सॉरी साथियों 4 3 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 के पावर यहाँ पे 2 घात हो जाएगा और 3 के पावर यहाँ पे 1 पावर 1। अब देखिए 20 हो गया, 20 को भी अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ेंगे। तो देखिए 2 दूना के 4 और 4 में अगर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि 5 भी अभाज्य संख्या, तो 20 बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे 2 का पावर देखेंगे तो 2 और यहाँ पे मल्टीपल 5 के पावर 1 हो गया। अब देखिए हमें एलसीएम निकालेंगे कैसे। देखिए इसमें अभाज्य संख्या कितने संख्या का प्रयोग हुआ, 1 2 वाली और एक 3 और एक 5, मतलब कि हमने 3 संख्याओं का, 3 अभाज्य संख्याओं का प्रयोग किया है। तो ये 3 अभाज्य संख्याओं में देखा जाता है कि किस अभाज्य संख्या का घात सबसे अधिक है, उसका प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए 3 अभाज्य संख्याओं का प्रयोग किया है, तो यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, तो इसमें से क्या करते हैं, 2 के पावर 3 हो गया, तो इसमें से जो सबसे अधिक घात होती है, देखिए 2 के पावर 3, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, तो इनमें से सबसे अधिक घात किसकी है, 2 के पावर 3। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो सबसे अधिक घात वाली होती है उसका प्रयोग करते हैं, तो 2 के पावर 3 और फिर इसमें गुना करते हैं। अब देखिए इससे बड़ी जो है 3 और 3 के पावर अकेले वही है, तो 3 के पावर 1 है तो 3 के पावर 1 ही लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 के पावर 1। और देखिए इसके बाद आ गया हमारा 5 के पावर 1, 5 के पावर 1, इन बाकी को छोड़ देंगे। मैं आपको बताया कि 2 जो है इसमें जो जिसकी सबसे बड़ी घात होती है मैं उसका प्रयोग करता हूँ, तो इसलिए मैं इसको यहीं पे छोड़ दूंगा। देखिए 3 अब ले लूँगा, 3 ले लिया और 5 के पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि 5 की सबसे बड़ी घात तो 5 के पावर 1 ही है, दूसरी कोई संख्या नहीं है। अब इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2 के पावर 8, इसका मतलब ये 8 था, ये कितना है 3 था और ये कितना था 5 था, तो कितना हो जाएगा 8 3 24 और 24 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 4 5 20, 5 दूना 10 2 12 120 एलसीएम। तो गुणनखंड विधि से आपने निकाला एलसीएम। इसके बाद साथियों जो है कि आपको भाग विधि का प्रयोग सीखना है और भाग विधि ही बेस्ट विधि है। तो सबसे पहले आपको मैं गुणनखंड विधि बताया, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप वो प्रयोग करिए, लेकिन मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि जब भी आप एलसीएम निकालें या एचसीएफ निकालें तो भाग विधि का प्रयोग करिए, भाग विधि ही बेस्ट विधि। अब भाग विधि हमारी स्टार्ट हो रही है, अब भाग विधि देख लेते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, हमारी अगली विधि आ गई भाग विधि, और भाग विधि हम प्रथम विधि का प्रयोग करने वाला हूं। और मैं आपको ये भी बताया हूं कि जो द्वितीय विधि है वो थोड़ा कठिन है, लेकिन इसके बाद बताऊंगा मैं।
और ये जो है एलसीएम और एचसीएफ दोनों की निकालने की बहुत ही आसान विधि है। और इसमें देखिए एचसीएफ और एलसीएम में थोड़ा सा अंतर है, अभी आपको मैं कंफर्म करा दूंगा, अभी कंफर्म। देखिए 8, 6, 12 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम, वो भी किससे, भाग विधि से निकालना है। तो देखिए इसको क्या करते हैं, बिल्कुल जैसे मैंने एचसीएफ निकालने के लिए आपको भाग विधि का प्रयोग किया था वैसे यहाँ पर भी प्रयोग करना है। देखिए 8, 6 और 12, इसके बाद से आप ऐसे खींचिए और एक आप ऐसे खींचिए। देखिए अब यहाँ पे क्या करिए, आप देने के लिए बड़ी संख्या से भी भाग दे सकते हैं, लेकिन अगर आप जानते रहेंगे तब। लेकिन यहाँ पे हम सीख रहे हैं मैथ का बेसिक कंसेप्ट, तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। यहाँ पे क्या करिए, आप छोटी संख्या से इन्हें डिवाइड करिए। जैसे मान लीजिए मैंने इसे 2 से डिवाइड किया, तो 2 चौके 8, 4 बार में आया हमारा 8, भाग तो सभी लोगों को आता होगा। और 2 तिहाई के 6 और 2 छके 12। अब देखिए उसमें क्या होता था कि हम देखते थे एचसीएफ में कि तीनों संख्याएं, देखिए एक ऐसी संख्या से जो मिले जो इन तीनों को डिवाइड करते, लेकिन इसमें हमें ये नहीं देखना है कि वो एक ऐसी संख्या मिले जो इन तीनों को डिवाइड कर, नहीं, एक ही संख्या डिवाइड कर दे, उसी से हम डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फिर इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 दूना के 4 और 3 तो डिवाइड नहीं होगा, और 2 तिहाई के 6 हो गया। चलिए अब देखिए 2 डिवाइड होगा फिर 2 से, तो यहाँ पे 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 एक कम 2 और 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब इसे हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए 3 हो गया, और 1 और 3 एक कम 3 और 3 एक कम 3। तो देखिए इसको हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक यहाँ पे लास्ट में 1 ना आ जाए। किसी भी संख्या को यहाँ पे रहने नहीं देना है, सभी संख्याओं को डिवाइड करके क्या कर देना है, 1 ला देना है। सभी संख्याओं को उसी संख्या से कटे तो उसी संख्या से डिवाइड कर दीजिए, या किसी दूसरी संख्या से डिवाइड हो रही तो दूसरी संख्या से डिवाइड करके हमें 1 लाना है। तो अब इसका एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए इनका आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। देखिए 2 यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 गुणा ए वाला 2, फिर ए वाला 2, और फिर एक लास्ट में 3। अब इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8, 8 3 के 24। इसका एलसीएम कितना आ गया, 24। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भाग विधि से हमने 24 निकाल दिया। तो आप इसी विधि का प्रयोग करिए, आपके लिए सबसे बेस्ट मेथड होगा भाग विधि। ठीक है साथियों, इससे आप देखिए। अब एचसीएफ क्या है, थोड़ा जो साथी नए आए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ एचसीएफ का। मैं यहाँ पे बताता हूँ। अगर मान लीजिए आपसे 8 और 6 और 12 का क्या पूछ लिया जाता, एचसीएफ पूछ लिया जाता। आपसे अगर एचसीएफ पूछ लिया जाता तब आप क्या करते, मैंने आपको बताया कि आप भाग विधि का प्रयोग करिए और लाइए आंसर। तो जाइए भाग विधि में क्या करते हैं, आप फिर बिल्कुल ऐसे ही करना है। देखिए ऐसे आप करिए, ठीक है, आप इसको ऐसे करिए। अब इसको एक ऐसी संख्या से डिवाइड करिए जो इन तीनों को एक साथ में डिवाइड कर दे। लेकिन इसमें हमें नहीं देखना था कि नहीं तीनों को डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं, हमें ये देखना पड़ता था कि हाँ कोई संख्या जरूर डिवाइड हो, कोई भी संख्या जरूर डिवाइड होनी चाहिए। लेकिन हमें इसमें कंपलसरी है कि तीनों संख्या एक ही संख्या से क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए। तो देखिए इसे हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 दूना के 4 और 2 तिहाई के 6 और 2 छक्के 12। अब देखिए एक ऐसी संख्या ढूंढिए जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, एक ही बार में इन तीनों को डिवाइड कर दे। तो आप देखिए 4 तो 2 से कट जाएगा, लेकिन 3 से तो नहीं, 2 से तो नहीं कटेगा। 6 ये तो 3 और 2 से दोनों से कट रहा है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये तीनों संख्याएं जो हैं एक से अधिक संख्याओं से कट रहे थे, इसलिए इनको हम यहीं पर छोड़ देते हैं। लेकिन इसको हम क्या करते हैं, एलसीएम को छोड़ते नहीं, इसको तब तक हम डिवाइड करते हैं जब तक कि नीचे 1 1 ना आ जाए। ठीक है, तो इसलिए इसका एचसीएफ अगर आपसे पूछ लिया जाए एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 जो है कि इनको बारी बारी से सभी को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। लेकिन एलसीएम में क्या था कि ये जो 24 है, 24 से उल्टा हो जाएगा, इसमें उल्टा हो जाता है। ये 24 को ये संख्याएं बारी बारी से डिवाइड कर देंगी, देखिए। और इसमें क्या होता था कि ये इन संख्याओं को बारी बारी से डिवाइड कर देता था। तो ये कंसेप्ट ही बहुत ही आसान था और बहुत ही ईजी था। अब उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी लोग समझ भी रहे होंगे। तो जो साथी चैनल पे नए हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास।
तो साथियों आइए इनसे बनने वाले एक आध दो प्रश्न और देख लेते हैं, इसके बाद से फिर तो भाग विधि से हम एक और एग्जाम्पल लेकर आ गए हैं। एक और एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे तो आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। और HCF भी आपको भाग विधि से इसमें मैंने दिया है, आपको मैं बताऊंगा, सीखिए। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे LCM लिखा हूँ, LCM ज्ञात करना है और वही संख्या है मैं इनका HCF ज्ञात करूँगा और दोनों का भाग विधि से ज्ञात करूँगा। और देखिए कितना मज़ा आने वाला है। देखिए 8, 12, 15, आपको इसका क्या निकालना है? आपको इसका निकालना है LCM अर्थात लघुत्तम समापवर्तक भाग विधि से। तो देखिए मैं आपको बताया हूँ कि LCM में हम नहीं देखते हैं कि तीनों संख्याएं या चारों संख्याएं जो भी दी हुई संख्या है सभी संख्याएं कट रही हैं या नहीं कट रही हैं, नहीं मैं नहीं बताया। लेकिन HCF ये रूल लागू हो जाता है कि वो 3 संख्या दी हुई या 4 संख्या दी हुई, सभी संख्या एक संख्या से क्या होनी चाहिए? डिवाइड होनी चाहिए। अगर डिवाइड नहीं होती है कोई भी संख्या तब उस कंडीशन में HCF हमारा क्या हो जाता था? 1 हो जाता था। लेकिन अगर डिवाइड हो रही हैं तब वहाँ पे वो संख्या डिवाइड होने वाली संख्या के अनुसार होता है। तो देखिए यहाँ पे हम इसे डिवाइड करेंगे। इससे सबसे पहले मैं छोटी संख्या 2 से डिवाइड करूँगा। 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 15 नहीं डिवाइड होगा, छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए अब इसको फिर 2 से काटते हैं। देखिए 2 दूना के 4 और 2 तिहाई 6 और ये 15 हो जाएगा हमारा। अब देखिए फिर ये 2 से कटने वाली है, 2 से 2 है कट जाएगा, 2 एक कम 2। इसको हम तब तक काटते हैं जब तक कि 1 1 ना आ जाए। अब देखिए 3 नहीं कटेगा, 3 उतार लेंगे सीधे। 50 नहीं कटेगा, इसको उतार लेंगे। इसके बाद से हम इसे देखिए 3 हो गया और 15 हो गया, अर्थात 3 और हो गया और 15 हो गया। ये दोनों संख्याएं किससे कटेंगी? 3 से कट जाएंगी, 3 भी कट जाएगा और 5 भी कट जाएगा। तो 3 और 5 को आइए डिवाइड करते हैं। देखिए 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एक कम, ये तो 1 ही रह जाएगा। 3 एक कम 3 और 3 5 एक के 15। और भाई 5 किससे कटने वाला है? तो 5 सिर्फ और सिर्फ 5 से कटेगा। 5 सिर्फ और सिर्फ किससे कटेगा? 5 से कटेगा 1, ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मैं LCM के लिए नीचे सभी का डिवाइड करके 1 1 भागफल आ जाना चाहिए, 1 1। देखिए अब इसका LCM निकालेंगे तो LCM निकालने के लिए क्या करते हैं? इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं, दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा इधर मिटा के यहाँ पे लगाता हूँ। देखिए क्या है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो अब इसको आपस में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। देखिए 2 दूना के 4, दूना के 8, 8 3 के 24 और 24 में जब आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 5 1 के 20 और 5 दूना 10 2 12 120। तो देखिए यहाँ पे आ गया 8 12 15, तो इसका LCM आ गया आपका कितना? 120। लेकिन अगर इससे आपको HCF पूछ लिया जाता, अगर आपको इसका HCF पूछ लिया जाता तो आइए निकालते हैं। देखिए इसको हम 8 12 15 के HCF पता करना है हमको। तो देखिए आप फिर इसे भाग विधि से आप डिवाइड करिए। देखिए अब इसमें हमें देखने की ज़रूरत है कि एक ऐसी संख्या मैं ढूंढ कर लाऊं कि जो इन तीनों संख्याओं को एक साथ डिवाइड कर दे। तो देखिए 2 लेंगे तो 8 तो डिवाइड हो जाएगा, 12 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 15 नहीं डिवाइड होगा, तो इसको ले नहीं सकते। 3 लेना चाहें तो 8 नहीं डिवाइड होगा, 12 और 15 डिवाइड हो जाएगा, तो भी नहीं ले सकते। 4 लेना चाहें तो 8 और 12 हो जाएगा, 15 नहीं होगा। 5 लेना चाहें तो ये दोनों नहीं होगा, ये होगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसमें हमें एक ऐसी कोई संख्या मिल ही नहीं रही है जो इन तीनों संख्याओं को एक साथ में क्या कर दे? डिवाइड कर देगी। अगर डिवाइड नहीं कर पाती है कोई भी संख्या तो उस कंडीशन में HCF क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो यहाँ पे HCF इसका होने वाला है क्या? 1, क्योंकि इसको कोई भी डिवाइड करने वाली संख्या मिल ही नहीं रही। अगर मिल जाती तो इसका HCF कुछ अलग हो जाता, लेकिन जब कोई संख्या डिवाइड करने वाली नहीं मिलती है तो इसलिए HCF कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो दोस्तों आज हमने जाना LCM की परिभाषा, LCM की बनाने की विधियाँ और LCM के से बनने वाले एक आध दो एग्जाम्पल देखा हमने। तो साथियों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी पल पल की जो वीडियो मिल रही है देता रहूँगा आपको नई नई वीडियो मैथ की
बेसिक क्लास की आपको हमेशा मिलती रहे। और एक बात, जो साथी हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो अगर हमारे पिछला जो वीडियो है देखना चाहते हैं तो मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक तो दे ही दूंगा, लेकिन अगर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप वहाँ पे लिखेंगे, आप देखेंगे आपको मास्टर मैथ्स बेसिक कंसेप्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसमें सारे क्लास को देख सकते हैं। तो साथियों, दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक। और टॉपिक हमारा तो यही चल रहा है एलसीएम, तो इसका हम देखने वाले हैं क्या, क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो साथियों आप कहीं मत जाइएगा, हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा, जल्द ही मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।